Hello everyone, myself Nisha. वेलकम टू नोफ्यो ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम बेसिक कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जिनका हम यूज करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। इसने दिया है द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 6:11। If their HCF is 28, then the sum of these numbers is, है ना। क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, रेशियो दिया है 6:11 है, ठीक है। इसके बाद एक चीज और दे रखी है हमें, क्या दे रखा है देखो, HCF कितना है 28, है ना। HCF कितना दे रखा है 28। पूछा क्या है, सम ऑफ द नंबर्स। क्वेश्चन रेशियो में दे रखा है तो क्यों ना हम लोग रेशियो के फॉर्म में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। देखो 6 और 11, अगर हम लोग यहाँ पर इनका सम देखें तो कितना आएगा हमारे पास में 17, है ना। यहां से सम कितना आएगा 17 और HCF कितना है इनका 28। यहां पर भी हम लोग यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे, इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, पेपर में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 7 8 जा 56, यानी कि यूनिट डिजिट पर इकाई के अंक पर कितना देखने को मिलेगा हमें 6। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ये नहीं होगा, यहाँ पर 2 है नहीं होगा, यहाँ पर 0 है नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग श्योर है कि हमारा जो आंसर है वो कितना होगा 476, ऑप्शन नंबर ए। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है देखो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7, है ना। इसमें क्या रेशियो दिया है हमें 4:7 दे रखा है। और इसके बाद क्या क्या चीजें दी हैं देखो, एक बार नोट कर लेते हैं। 4:7। If their HCF is 26, HCF की वैल्यू कितनी दे रखी है 26 है, then the sum of the numbers will be, हमें क्या निकालना है, नंबर्स का सम निकालना है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है सेम एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है, देखो रेशियो की फॉर्म में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7 और 4 कितना आएगा 11, है ना। यानी कि हमारा जो सम है वो कितना आएगा 11 × 26। इकाई का अंक कितना है, यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास में 6। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। 101% हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 286, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें देखो इसने बोला है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस, इफ देयर सम इज 100 देन द डिफरेंस बिटवीन देम। हमें क्या निकालना है, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है ना। लिख लेते हैं, HCF कितना दे रखा है क्वेश्चन ने 5 दे रखा है, और LCM हमें कितना गिवन है इस केस में 495। इसके अलावा देखो इफ देयर सम इज 100, इनका सम कितना दे रखा है 100 हमें दे रखा है। LCM हमें पता है क्या होता है, LCM HCF इंटू को प्राइम नंबर्स, HCF इंटू में को प्राइम नंबर्स, है ना। HCF कितना है हमारे पास में, देखो यहां से निकाल सकते हैं 495 बाय कितना कर देंगे 5। को प्राइम कितना आएगा देखो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। 99 को स्प्लिट कर सकते हैं 11 × 9। इसका मतलब वो जो दो को प्राइम नंबर है वो क्या है हमारे पास में, फर्स्ट वाली डिजिट कितनी है 11 और दूसरे वाली कितनी है हमारे पास में 9। क्वेश्चन ने पूछा है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है ना। यहां से देखो कितना आएगा 11 और 9 का डिफरेंस कितने का है 2 का है ना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का है। और यहाँ पर देखो HCF कितना है हमारे पास में 5, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 है। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसमें एक लाइन हमने छोड़ दी है, देखो इफ देयर सम इज 100, इसकी कोई मतलब इतनी जरूरत है नहीं है, जस्ट हमें कंफर्म करने के लिए दे रखा है कि हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो बिल्कुल सही है या गलत है। करके देख लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक। देखो इसने बोला है दोनों का सम, दोनों का योग 100 आएगा। 11 और 9 कितना आएगा हमारे पास में 20, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 है, कितना आएगा 100। इसका मतलब हमारे जो फैक्टर्स है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली इस वाली लाइन का इतना इंपोर्टेंस नहीं है। इस अगर ये लाइन नहीं होती तो भी हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स
If LCM of two numbers is 231, HCF of these two numbers is 11 and first number is 77, then the second number is। हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है, LCM इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट डिजिट इंटू में सेकंड डिजिट, है ना। LCM कितना बोला है क्वेश्चन ने, 231 है, ठीक है। HCF कितना बोल रखा है, 11 है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट कितनी है, 77, ठीक है। और सेकंड डिजिट क्या है, हमें निकालनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग करें 11 से जाएगा 7 पे, 7 से इसको करेंगे 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, यानी कि जो सेकंड डिजिट है हमारे पास में, दूसरी जो संख्या है वो कितनी आएगी हमारे पास में, 33, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स, है ना। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सबसे इजीएस्ट वे में करेंगे। इजीएस्ट वे का मतलब इसका एक लॉन्ग मेथड है, यानी कि हम लोग देखो इसके दो मेथड है, बेसिकली दोनों बता देती हूँ। फर्स्ट मेथड तो हमारे पास में क्या रहेगा, हमें लेना पड़ेगा इसके अंदर, इसमें हमें 8 का, 12 का, 15 का और 20 का, है ना। इन सब का हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, इसने बोला है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। इन सब का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। उसके बाद 5 नंबर का जो सबसे बड़ी संख्या है क्या है, 99999। इसको जो हमारे पास एलसीएम आएगा उससे डिवाइड कराएंगे और इस टाइप से हमारे पास में बहुत ही लंबा मेथड पड़ेगा हमारे पास में। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, मेथड नंबर जो फर्स्ट है, इस वाले मेथड को हमें अवॉइड करना है। फिर इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर रखा है क्या, एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12, 15 एंड 20। मतलब 8 से पूरा का पूरा भाग जाएगा, 12 से और 15 से और 20 से, है ना। हम लोग इन 4 डिजिट्स को उठाते हैं। 4 में भी हमें वो वाली सबसे पहले उठानी है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट इस केस में है हमारे पास में 12। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 4, है ना। इसका मतलब हमारी जो आंसर आएगा हमारे पास में, जो राइट आंसर है, जो राइट ऑप्शन है वो 3 का मल्टीपल है ना। तो क्यों ना हम लोग ऐसे ही चेक कर ले। देखो ये 3 से पूरा का पूरा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या ये 3 से जाएगा, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल। क्या 8 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ देखो 9 9 9 तो कैंसिल हो गया, बच गया 4, ये भी 3 से कैंसिल नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर कितना है, 5 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन था, जस्ट क्वेश्चन को रीड किया, ऑप्शन से हमने डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व किया। और अगर हम लोग इस वाले मेथड को उठाएंगे यहाँ पर, तो इतना टाइम जितना हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इतना टाइम तो जस्ट इसका एलसीएम लेने में हमें लग जाता। इस वजह से जो लॉन्ग मेथड्स है हमें उसको अवॉइड करना है, जो हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक्स है हमें उनको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 25 हाईलाइट कर लेते हैं, 15 है, 25 है एंड 27 leaves the same remainder 9 in each case and is also completely divisible by 11, है ना। किससे completely divisible होना चाहिए, 11 से। ध्यान से देखो, इसमें हमें एक डिजिट दे रखी है 27, है ना। 27 से डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर बचना चाहिए। इसका मतलब 9 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। क्या 29 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। क्या 17 है, बिल्कुल नहीं। क्या 19 है, बिल्कुल नहीं। एक ही ऑप्शन हमें ऐसा दे रखा है जो 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, 18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला है फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 12, हाईलाइट कर लेते हैं इसको। देखो 12 दे रखा है, 18 है, 24 एंड 30 leaves 4 as remainder in each case but when divided by 7 leaves no remainder। जब हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर, कोई शेषफल हमें नहीं बचेगा। यानी कि इस वाले केस का मतलब क्या हुआ, वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इतना सब हम ऑप्शन को बाय मेथड ना जाते हुए, क्वेश्चन को हम लोग बाय मेथड ना जाते हुए
बाय मेथड हम लोग जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, सबका एलसीएम लेंगे, उसमें फिर 4 जोड़ेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। हमें इसका लॉन्ग जो मेथड है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, लॉन्ग जो मेथड होगा उसको हमें अवॉइड करना है। हम लोग यूज करेंगे हमारी शॉर्ट ट्रिक, है ना। शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग, इस वाले क्वेश्चन को उड़ाएंगे बाय ऑप्शन से। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे हम लोग? बाय ऑप्शन। देखो इसने साफ साफ मेंशन किया है कि 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब चारों में से बस हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, जो 7 से पूरा का पूरा भाग जाएगा। यहाँ पे देखो 7 से 9 पे 63, 4 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही कैंसिल, है ना। 7 5 35, 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। यहाँ से 7 5 35, 1 ये भी ये हो सकता है ना, ये वाला हो सकता है। क्या था हमारे पास में 36 और यहाँ कितना है 4, 1 सेकेंड, हाँ 7 5 35, 7 दूनी 14, ये हो सकता है। यहां से देखो 7 5 35, 3 ये भी नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? 364, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग इसको बाय मेथड करते तो भी हमारा जो आंसर है वो सेम आता, अगर हम लोग मेथड से करते तो भी हमारा आंसर जो है सेम आता। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, जो कि हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास पेपर में क्या है, लिमिटेड टाइम, है ना। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी वीडियो में। आज हमने एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस थे जो कि हमें इस वाले टॉपिक से देखने को एग्जाम में मिलते हैं। आज हमने कंप्लीट किए हैं वो वाले क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।